बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज। आज अकाउंटिंग में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट, जानते हैं हम कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है। डेबिट सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड is called debit, क्रेडिट की डेफिनेशन क्या हुई, राइट हैंड साइड is called क्रेडिट। असल में डेबिट एंड क्रेडिट है क्या? बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको एक रूल के तहत पास करते हैं जिसका नाम क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हम क्रिकेट मैच में टॉस करते हैं तो हर चीज के दो पहलू हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल। इसी तरीके से अकाउंटिंग में जर्नल की दो साइड्स हैं जिसका नाम है, एक साइड का नाम है डेबिट और दूसरी साइड का नाम है क्रेडिट। अब ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता किन चीजों के दरमियान है, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किन चीजों के दरमियान होगा। डेबिट का कॉलम बनाया हमने, फिर हम लिखेंगे नेचर्स ऑफ अकाउंट्स, फिर हम क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। अब देखिए, अकाउंटिंग की पहली नेचर हमने सीखी थी एसेट्स। देखिए, जब जब एसेट्स बढ़ेगा, यानी मैंने ये मार्कर परचेज किया, मार्कर क्या है मेरा, एसेट्स है, तो मार्कर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चीज बढ़ रही है, चीज का इजाफा हो रहा है। तो उस चीज को, यानी एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो हम किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में। मार्कर खरीदने पर पैसा क्या हुआ, कम हुआ, कैश क्या है हमारा, एसिड्स है। एक एसिड्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसिड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसिड्स जब भी डिक्रीज होगा तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट में। इसके बाद दूसरी नेचर हमने सीखी थी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज उधार या जिम्मेदारी। ये मार्कर मैंने उधार खरीदा, अब बताएं कि कर्जा मुझ पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब भी हम चीज उधार खरीदते हैं तो कर्जा बढ़ता है, यानी लायबिलिटी क्या हो रही है, मुझ पर इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो उसको कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। जो ही हम जिम्मेदारी पूरी कर देंगे, पैसा अदा कर देंगे, तो हम पर से लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। जब लायबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी डिक्रीज हो रही है, तो कहां रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड। अकाउंटिंग की तीसरी नेचर जिसका नाम है एक्सपेंस, अखराजात। मैंने अपने एम्प्लॉय को 15,000 रुपए सैलरी दी, तो मेरे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, हर महीने सैलरी दे रहा हूं तो मेरे एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में। और जब खर्चे क्या होंगे, कम होंगे, यानी डिक्रीज होंगे, तो कहां रिकॉर्ड होंगे, हमारे क्रेडिट साइड में।
अकाउंटिंग की चौथी नेचर, जिसका नाम है इनकम। मैंने ये मार्कर सेल किया, मार्कर सेल करने पर मेरे पास पैसा बढ़ेगा। जब मैं सेल करूंगा तो मेरी सेल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब भी सेल्स इंक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड। जब भी सेल्स बढ़ेगी कहां रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में। और जब सेल्स कम होती है यानी डिक्रीज होगी तो कहां रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड में। अकाउंटिंग की आखिरी नेचर ऑनर इक्विटी, यानी कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस का कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। बिजनेस का कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। और बिजनेस का कैपिटल जब भी कम होता है, डिक्रीज होता है, तो रूल के हिसाब से कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। यानी पता ये चला कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमें एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और यानी ऑनर इक्विटी या कैपिटल के बारे में पता होना लाजमी है। अगर हमें इन पांचों नेचर्स के बारे में पता नहीं होगा तो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं सीख सकते। तो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और ऑनर इक्विटी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस को मिस किया है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में इन नेचर्स के बारे में सीख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।